Hello students, today we are going to discuss immunity. Okay students, तो immunity की बात हम करते हैं. क्या होती है immunity? तो immunity बेटा क्या होता है कि ये एक ऐसी पावर होती है हमारी बॉडी के अंदर जो डिसीज से लड़ने में क्या करती है, हेल्प करती है. यू नो, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी पावर जो क्या करती है, डिसीज से लड़ने में हमारी बॉडी को हेल्प करती है. मैं यहाँ बात करूँ द एबिलिटी ऑफ हॉस्ट, ठीक है, हॉस्ट की बात करें हम, द एबिलिटी ऑफ हॉस्ट मतलब हॉस्ट कौन हुआ, पैरासाइट हॉस्ट कौन हुआ, हमारी ह्यूमन बॉडी हॉस्ट, जहाँ पर पैथोजन जो है अटैक कर रहा है, ठीक है, पैरासाइट जो है जहाँ पर जाकर रह रहा है उसको हॉस्ट, हम लोग हो गए, हम हॉस्ट हो गए. जैसे मलेरिया पैरासाइट की बात करें तो जो मॉस्किटो होता है वो हॉस्ट होता है, ह्यूमन हॉस्ट होता है उसकी, ठीक है. तो एबिलिटी ऑफ हॉस्ट मतलब हॉस्ट सेल की एबिलिटी, क्षमता टू फाइट द डिसीज से लड़ने की, जो हॉस्ट सेल की जो डिसीज से लड़ने की क्षमता होती है, कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी. मतलब क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर या हॉस्ट के अंदर इम्यून सिस्टम में, ठीक है, हॉस्ट के इम्यून सिस्टम में डिसीज से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इम्यूनिटी. ओके, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में एक ऐसी पावर होती है जो डिसीज से लड़ने में हमारी हेल्प करती है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं. उस पावर को हम इम्यूनिटी कहते हैं. द एबिलिटी ऑफ हॉस्ट सेल, ठीक है, टू फाइट द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी. ओके स्टूडेंट्स, मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हॉस्ट सेल्स होती हैं, हॉस्ट सेल में जो है एबिलिटी होती है डिसीज से लड़ने की, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज उत्पन्न करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है लड़ने की हमारे इम्यून सिस्टम में क्षमता होती है, एबिलिटी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी. ओके स्टूडेंट्स, बात आती है इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी बेटा जो होती है वो दो टाइप की होती है, तो दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है. नंबर 1 जो होती है इनेट इम्यूनिटी, और नंबर 2 जो होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी. स्टूडेंट्स, इनेट और एक्वायर्ड. अब बात आती है कि सब इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है ना. तो इनेट इम्यूनिटी हम बात करें तो ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू द बॉडी. इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर. हम बात करें इनेट इम्यूनिटी की, ठीक है. तो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, इस पॉइंट्स को याद रखना चाहते हैं. नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ मतलब क्या होता है, ये जो एक नॉन स्पेसिफिक टाइप की जो है जो इम्यूनिटी होती है, ये जो बॉडी जो होती है ना, ह्यूमन बॉडी फर्स्ट, तो उसका जो बर्थ होता है, ठीक है, तो बर्थ के टाइम भी क्या होता है, एक डिफेंस, एक प्रतिरक्षा जो होती है, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है एक स्पेसिफिक टाइप की, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक टाइप की जो होती है प्रतिरक्षी क्षमता जो होती है वो प्रेजेंट होती है, पावर जो होती है प्रेजेंट होती है, ठीक है. इम्यूनिटी का जो करती क्या है, एंड प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर, और ये डिफरेंट टाइप से अलग अलग प्रकार के बैरियर्स जो है प्रोवाइड करती है. किसके लिए, टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स के एंट्री के लिए, किसमें, इनटू द बॉडी के अंदर, ठीक है. समझने की कोशिश करें बेटा, क्या है इनेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है. मतलब जन्म के समय क्या है, टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय क्या है, एक डिफेंस, एक प्रतिरक्षा प्रेजेंट होती है नॉन स्पेसिफिक टाइप की, मतलब नॉन स्पेसिफिक टाइप की एक डिफेंस, एक प्रतिरक्षा प्रेजेंट होती है जन्म के समय, और वो क्या करती है, एंड प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर, और वो क्या करती है, डिफरेंट टाइप्स के प्रतिरोधक जो है वो प्रोवाइड करती है. किस लिए प्रोवाइड करती है, टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इन द बॉडी. फॉरेन एजेंट्स के लिए, फॉरेन एजेंट्स कौन, पैथोजन्स के लिए, पैथोजन्स के लिए जो है वो एक जो है रोकने के लिए, पैथोजन्स को बॉडी में जाने से रोकने के लिए जो है बैरियर जो है बनाती है, ठीक है. और ये बैरियर जो होते हैं बेटा, ये जो है 4 प्रकार के होते हैं, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें 4 प्रकार के बैरियर होते हैं, ठीक है. क्लियर हुआ, इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, ठीक है. तो अब बात मैं दोबारा आपको समझा दूं इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी बेटा वह पावर होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी हॉस्ट के अंदर,
होस्ट सेल के अंदर ऐसी एबिलिटी जो किसी भी डिसीज से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिसीज होती है, वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिसीज से लड़ने की क्षमता उनमें होती है, ठीक है। उससे हम इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी जो होती है बेटा दो प्रकार की होती है। मैं इम्यूनिटी को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी होस्ट के अंदर डिसीज से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है, ओके। और ये वहाँ होती है इम्यून सिस्टम में होती है, ठीक है। तो ये दो टाइप्स की होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जन्म के समय जो है प्रेजेंट होती है, क्लियर है। वर्ष टाइम में प्रेजेंट होती है। जो करती क्या है वो ये करती है कि ये डिफरेंट टाइप्स के जो है जो बैरियर्स प्रतिरोधक होती हैं उनको प्रोवाइड करती है, उनको बनाती है। और बनाने का मतलब क्या होता है? वो इसलिए बनाती है जिससे क्या है पैथोजेंस जो है, फॉरेन एजेंट्स हैं, वो हमारी बॉडी में जो है, पस की बॉडी में जो है एंटर ना कर पाए, ठीक है। और ये जो बैरियर्स होते हैं बेटा ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं बेटा, उनके नाम हम देखते हैं, चलिए। तो नंबर 1 बेटा हम बात करें वो है फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजिकल बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर्स की बात करते हैं, चलिए देखते हैं बेटा। चलिए हम बैरियर्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात की हमने इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी क्या होती है? होस्ट के अंदर ऐसी पावर जो डिसीज से लड़ने में हेल्प करती है, क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी बेटा दो टाइप की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो क्या करती है? वो इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो क्या करती है बेटा? वो क्या करती है? डिसीज से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है, ठीक है। मतलब कि फिजिकल जो उसमें जो बैरियर्स होते हैं वो बैरियर्स को उत्पन्न करती है, और वो बैरियर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं। तो बैरियर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं फिजिकल बैरियर, ठीक है। अवरोधक किसने बोलते हैं, ठीक है। स्किन, म्यूकस कोटिंग और एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। मेन क्या है फिजिकल बैरियर में? जो हमारी बॉडी की जो स्किन जो होती है ना बेटा, ये फिजिकल बैरियर का वर्क करती है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, पैथोजेंस जो है, सबसे पहले हमारी स्किन पर आकर टकराता है। तो स्किन क्या करती है? उनको स्किन से बेटा कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे जैसे सब्सटेंस जो है सीक्रेट होते हैं, जो केमिकल जो है सीक्रेट होते हैं, जो क्या करते हैं उन ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस की जो है ग्रोथ के लिए जो है रोक देते हैं। म्यूकस कोटिंग और एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी। इसी तरह से अगर स्किन के बाद अगर ये जो है बॉडी के अंदर जो है रेस्पिरेशन के थ्रू अगर अंदर पहुंच जाते हैं तो रेस्पिरेटरी जो म्यूकस जो होता है रेस्पिरेशन पाथ में, तो म्यूकस जो है उनको वहां पर रोक लेता है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और यूरोजेनिटल जो होते हैं, मूत्रधरण और ये इस तरह के जो तो फिजिकल बैरियर्स जो है इसका वर्क करते हैं, ठीक है। ये यूरोजेनिटल ट्रैक्ट होता है जो डायरेक्ट मार्ग जो होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? एसिड इन स्टमच एंड सैलिवा इन माउथ, ठीक है। अगर बाई चांस जो है और जो ऑर्गेनिज्म जो है पैथोजेंस जो हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं पेट में, क्योंकि खाने के साथ जो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? पेट में जाएंगे। तो स्टमच में जो पहुंच जाते हैं, स्टमच में क्या होता है? कुछ टाइप्स के एसिड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, सीक्रेट होते हैं, जो क्या करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को, उन जो है पैथोजेंस को क्या है किल कर देते हैं, मार देते हैं। एंड सैलिवा एंड माउथ, और माउथ में जो हमारी सैलिवा होती है, लार, ठीक है, उसमें जो है ऐसे पदार्थ जो है सीक्रेट होते हैं जो उन बैक्टीरिया को, उन वायरस को क्या करते हैं? मार देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। फिर बात आती है बेटा सेलुलर बैरियर की। सेलुलर बैरियर में ये सेल्स होती है, लिपोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ये जो है उन वायरसेस को, उन बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं। साइटोकाइनिन बैरियर में क्या होता है? वायरस जो होता है इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट्स प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन। इसमें क्या होता है? जो वायरस जो होता है बेटा इन्फेक्टेड सेल, ठीक है, जो इन्फेक्टेड सेल जो होती है उनसे क्या होता है? एक प्रोटीन सीक्रेट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेरॉन, ठीक है। जो एक सेल होती है इन्फेक्टेड सेल, जो वायरस से इन्फेक्टेड होती है, उनसे जो है एक प्रोटीन सीक्रेट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन बोलते हैं। तो आई होप बेटा आपको ये जो है इम्यूनिटी टॉपिक जो है क्लियर हुआ होगा। इनेट इम्यूनिटी मैंने यहाँ समझा दिया है। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा बेटा वो क्या होगा? वो होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। किस नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मेरा क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और उसके बाद जो होगा वो होगा इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी में अंतर। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड
इम्यूनिटी, ओके स्टूडेंट्स। तो बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है बेटा एक्टिव और दूसरी होती है बेटा पैसिव, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा सक्रिय और ये अक्रिय, ठीक है, सक्रिय और अक्रिय, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा, इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, इनेट इम्यूनिटी, ठीक है बेटा, इनेट इम्यूनिटी के बारे में हमने पढ़ा। तो मैं आपको बेटा बता दूं कि हमें जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।